गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी एक्शन। बेसिकली कैपिलरी एक्शन होता क्या है, पहले इसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हम लोगों ने देखा होगा कि ये दीपक होता है, तो उसमें जो तेल चढ़ता है, सक करता है तेल को, ऑयल को बत्ती के थ्रू, वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही होता है। पेड़ पौधों में देखा होगा हम लोगों ने, पानी जो होता है जड़ से लेके उनके ब्रांचेस तक, लीव्स तक जाता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही जाता है। ठीक है। बेसिकली कैपिलरी एक्शन होता क्या है, ये कोई भी नैरो ट्यूब, इफ़ अ नैरो ट्यूब इज डिप्ड इन अ लिक्विड, इट इज ऑब्जर्व दैट लिक्विड इन द कैपिलरी ईदर राइजेस और फॉल्स रिलेटेड टू द सराउंडिंग लिक्विड लेवल। मतलब कि सराउंडिंग लिक्विड लेवल है कोई भी, उसमें हम कोई भी नैरो ट्यूब डालते हैं, डिप करते हैं, तो या तो लिक्विड उसमें उस लेवल से ऊपर जाएगा, या तो उस लेवल के लिक्विड नीचे जाएगा। इसी को बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख सकते हैं, हम लोगों ने बनाया है, ये आपका कोई ट्यूब है, ठीक है। इसको हमने लिक्विड में डिप करा, तो इसमें देखो लिक्विड ऊपर चढ़ गया, ठीक है। ये कैपिलरी एक्शन के थ्रू है। ये डिपेंड करता है ये लेवल जो है, ये लेवल इसके नीचे रहेगा या ऊपर जाएगा। ये डिपेंड करता है एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस पे। एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस कुछ नहीं होते हैं बेसिकली। कोहेसिव फोर्सेस मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लग रहे हों, कोहेसिव फोर्सेस मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहे हों। जैसे एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं, जैसे ग्लास है, उसके ऊपर पानी डालते हैं तो उसे स्टिक कर जाता है वो, तो वहाँ एडहेसिव फोर्सेस लग रहा है। और वही जब मरकरी को डालेंगे तो वो स्टिक नहीं करेगा उस पर, तो हमारा कोहेसिव फोर्सेस का एग्जांपल है, ठीक है। तो बेसिकली कैपिलरी एक्शन होता है कि जब कोई भी नैरो ट्यूब को लिक्विड में डिप करेंगे, तो उस नैरो ट्यूब में लिक्विड का या तो राइज होना या तो फॉल होना, कहाँ से, उसके जो लेवल हैं लिक्विड के उससे ऊपर चढ़ जाए या उससे नीचे आ जाए उस कैपिलरी ट्यूब में, उसे कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं इसके डेरिवेशन पे। इसका डेरिवेशन सेकेंड न्यूटन्स लॉ, जिसे फोर्स बैलेंस बोलते हैं, उसके थ्रू करते हैं। जैसे देखते हैं इसमें लिक्विड कहाँ जा रहा है, या तो ऊपर जा रहा है या तो नीचे आ रहा है, मतलब फोर्स बैलेंस इसी में करना है। एक्स डायरेक्शन में तो कोई फ्लो हो नहीं रहा है, इसमें जो हो रहा है ऊपर नीचे ही फ्लो हो रहा है। हम समेशन एफ वाई जीरो करेंगे, फोर्स बैलेंस करेंगे, मतलब समेशन ऑफ फोर्सेस जीरो होना चाहिए। जितना फोर्स ऊपर उतना फोर्स नीचे, स्टेडी स्टेट गेन करने के लिए, क्योंकि हम जितना फोर्स बैलेंस करते हैं वो स्टेडी स्टेट मान के ही करते हैं। उसे मान लेते हैं तो वहाँ पे वो रुका हुआ है, उसे फोर्स बैलेंस बोलेंगे। तो फोर्स बैलेंस कैसे होगा, इसमें कुछ लिक्विड भरे होंगे, उसका कुछ मास होगा, तो mg फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लगेगा, ठीक है। और सरफेस टेंशन के कारण उसे वो ऊपर खींचेगा, तो ऊपर का टोटल फोर्स अपान इक्वल टू नीचे का टोटल फोर्स। तो ऊपर का फोर्स क्या हो जाएगा, टेंशन इनटू लेंथ, यही तो होता है टेंशन फोर्स, टेंशन इनटू लेंथ। बस टेंशन यहाँ पे टी कॉस थीटा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये हमारा है टेंशन, लेकिन हमें फोर्स बैलेंस तो वाई डायरेक्शन में करना है, तो इसका जब कंपोनेंट तोड़ेंगे तो नीचे हो जाएगा टी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा तो पहले से बैलेंस है, टी कॉस थीटा नीचे इनटू एल लेंथ हो गया फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको जब रखेंगे कॉस थीटा इंटू 2πr इक्वल टू लेंथ को रखेंगे 2πr, क्योंकि उसका पेरीमीटर कितना होगा टोटल लेंथ 2πr, जितने डिस्टेंस दूरी में वो स्टिक किया हुआ है लिक्विड और उसका ग्लास ट्यूब। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम को एरिया इनटू हाइट लिख दिया और डेंसिटी को रोल लिख दिया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हाइट आ जाएगी 2t cos थीटा अपन ρg r, ये हमारा हाइट हो गया। हाइट पॉजिटिव है मतलब लिक्विड लेवल से ऊपर चढ़ा हुआ है, यही हाइट अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब लिक्विड जो लेवल है उससे नीचे है। ये हो गया हमारा डेरिवेशन। इसे हम एक्सेस प्रेशर के हिसाब से भी डिराइव कर सकते हैं। किसी भी लिक्विड के अंदर जो लिक्विड प्रेशर होता है 2t/r के बराबर होता है, यहाँ t cos थीटा के बराबर हो जाएगा और एक्सेस प्रेशर ρgh हो जाएगा। इसको रख देंगे, हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। यहाँ से भी h की वैल्यू 2t cos थीटा में रो
जी आर इधर आ जाएगा तो डेरिवेशन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा डेमो था। थैंक यू वेरी मच। आई विश आपको पसंद आएगा।